अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बाबर और आप देख रहे हैं SST लैब चैनल। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है ड्रॉप शैडो टूल, यानी कि ड्रॉप शैडो टूल में हम क्या क्या कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो टूल में यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यानी कि काम कैसे करता है, उसको किस चीज़ में किस काम में लाया जा सकता है, किस किस्म की इसकी यानी कि इस्तेमालात हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो पहले आप उनको विज़िट कर लें, और जो इस क्लासेस को देख रहे हैं अगर किसी को कहीं किसी भी पॉइंट पर समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, हम आपकी इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ठीक है। बॉक्स में मैं यहाँ पे कोई कलर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पिक टूल लिया, पिक टूल से यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ ताकि आउटलाइन वाला जो इश्यूज़ है ये नज़र ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो टूल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ड्रॉप शैडो टूल को सिलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए, लेकिन सबसे पहले अगर आपने यहाँ से इसको पकड़ना है और यहाँ तक इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ तक ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसमें जो ड्रॉप शैडो का मतलब भी होता है कि ड्रॉप शैडो जो टूल होता है वो किसी भी चीज़ का साया बना देता है, परछाई, यानी कि जिसे हम परछाई बोलते हैं, परछाई बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ऊपर एक ऑप्शंस हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। तो ये देखें फ्लैट टॉप राइट, यानी कि अगर आप फ्लैट टॉप राइट करते हैं तो ये राइट की तरफ चला जाएगा, यानी कि अगर आप बॉटम नीचे की तरफ करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट की तरफ करते हैं यानी कि बॉटम राइट बॉटम लेफ़्ट तो ये बॉटम लेफ़्ट आ जाएगा। फिर टॉप यहाँ पे देखेंगे, फिर टॉप लेफ़्ट, यानी कि अगर टॉप लेफ़्ट करना चाहते हैं तो टॉप लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, देख लेते हैं सारे। ये है राइट, यानी कि यहाँ नीचे की तरफ बन जाएगा, ठीक है। इसमें सबकी यानी कि जो भी है ये देखें बॉटम राइट में यानी कि नीचे की तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी हम जो भी है एक्टिविटी जो भी करना चाहते हैं यहाँ से यानी कि प्रीस तो टॉप लेफ़्ट बॉटम ग्रो यानी कि स्मॉल जो इसके जो है रखता है वो यानी कि वो आ जाएगा ऑप्शन। जहाँ से हम जिससे करना चाहें मिड ग्रो यानी कि जो नॉर्मल होता है, मीडियम यानी कि फिर होता है लार्ज में आ जाता है, ठीक है। जितनी हम इसकी ग्रेविटी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इधर यानी कि आपको मैं ले आता हूँ यहाँ पे लार्ज ही ठीक रहता है, ठीक है। इधर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इसकी देख लेते हैं। मैं फर्स्ट पे ले आता हूँ फ्लैट यानी कि राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं यानी कि यहाँ से इसको अप या डाउन यानी कि राइट लेफ़्ट साइड पे करता हूँ, यानी कि टॉप राइट लेफ़्ट है, टॉप डाउन है, यहाँ पर इससे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाउन की तरफ यानी कि जो राइट है लेफ़्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर इसको लेफ़्ट पर रख के क्लिक करूँगा तो ये दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे आती जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करता जाता हूँ तो आप ऊपर देखें पॉइंट कम हो जाते हैं, तो ये पॉइंट के मुताबिक ही चल रहा है, पॉइंट के मुताबिक ही उसके हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ राइट की तरफ तो ये राइट की तरफ यानी कि होता जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो ये इस तरह कवर होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं यानी कि टॉप अप डाउन की तरफ से भी करना चाहें तो आप यहाँ से ये अप की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ तो ये डाउन करता हूँ तो ये डाउन की तरफ आएगा, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से आप इसको पकड़ के अगर यहाँ पे टॉप राइट लेफ़्ट टॉप डाउन जिस तरह आप इसको करना चाहते हैं आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप इस पे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे शो करना है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट में देख लेता हूँ किस प्रॉपर्टी में ये शो होगा या किसको लाने में ये शो होता है, ठीक है। मैं उस पर क्लिक करता जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने देखें ये ऑप्शन जो है इसने शो कर दिए हैं। इस प्रॉपर्टी ये जो है इसकी ऑन हो गई। देखिए यहाँ पे आप देखें ये ड्रॉप शैडो एंगल यानी कि जो एंगल है आप उसको कहाँ तक रखना चाहते हैं किस पॉइंट पर, तो आप यहाँ पे अगर इसको कम करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ पे लेकर जाते हैं तो यहाँ की तरफ आ जाएगा। अगर इससे इनके राइट लेफ़्ट किसी तरफ भी किसी पॉइंट पर रखना चाह रहे हैं
तो वो उस पॉइंट पर आप ला कर रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कवर किया, 1 मिनट में इसको ना छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ इसमें, ये थोड़ा साइड पे हो गया था। ठीक है, इस तरह यानी कि ये साइड पर हो जाता है कभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है, इसके ज़रिए भी आप इसको साइड लेफ़्ट ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ें, इधर लेकर जाएं, जहाँ पर एंगल लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाता है कि शेडो यानी कि शेडो स्ट्रेच, यानी कि इसको जो स्टार्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इसकी तरफ, यानी कि ये डाउन हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसको यानी कि जो है हाईलाइट ज़्यादा यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको कितनी लंबाई पर रखना चाहते हैं या कितना इसको कवर करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से पकड़ कर इस तरह भी लेकर जा सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ। इसकी जो लंबाई नीचे की तरफ करना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपने इसको डार्क कितना करना है, शेडो फीड यानी कि शेडो फीड कितनी रखनी है। तो यहाँ से आप इसको अगर डार्क करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको डार्क करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको आगे की तरफ करता जाऊँगा 24, यानी कि जितना मैं इसको यानी कि करता जाऊँगा ये उतना ही जो अपना है डार्कनेस वो कम करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं ये इसको पीछे की तरफ करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यानी कि अपनी जो डार्कनेस है वो कम ज़्यादा करते रहते हैं। फिर ये है पॉइंट यानी कि शेडो पैटर्निंग, यहाँ पे आप करेंगे तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपना जो है शेडो जो है ये ब्लर होता जाएगा कि आप इसको कितना ब्लर करना चाहते हैं और किस पॉइंट पर ब्लर करना चाहते हैं, आपको बआसानी उसका यानी कि कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको भी, यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप इसको कौन से पॉइंट पर कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यानी कि आप इसको कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी जो है डार्कनेस है वो यहाँ से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट जो है ये है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट आ जाते हैं। इनसाइड के बाद यहाँ से आता है मिड लाइन, यानी कि मिडल जो होता है मिडल लाइन होता है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है आउटसाइड पर, अगर आप साइड पर यानी कि आउट जो है साइड रखना चाहते हैं, आउटसाइड पर आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप यानी आउटसाइड का मतलब होता है कि आप जो ये बनना होता है इसको ज़्यादा डार्क कर देता है। ठीक है, एवरेज करना चाहते हैं, ठीक है, ओवरेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो जी नेक्स्ट ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके कोई और ऑप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है, ताकि वो भी ऑन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आउटसाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर है ये लगा हुआ है। ठीक है, लीनियर के बाद यहाँ पे आ जाए स्क्वाड यानी कि आप जो है इसका स्क्वाड जो है इसके कोने हैं वो जो इसकी जो होता है कि जो इसके साइडों वाले कोने जो होते हैं इसको आप कम ज़्यादा यानी कि करना चाहते हैं, गोलाई में रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो ये स्क्वाड यानी कि इसके जो कोने हैं वो गोल कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये है जो इसको यानी कि जो ऑप्शन था इन्वर्स यानी कि इन्वर्स स्क्वाड, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कर देता है, उसके नीचे जो बैक साइड पे ले जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है फ्लैट यानी कि यहाँ से ये पूरा इसको बॉक्स को इर्द गिर्द कवर कर लेगा और ये सेंटर में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप रख सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कलर, आप कौन से कलर का यानी कि शेडो जो दे रहे हैं उसका जो अपना कलर है वो कौन सा देना चाहते हैं, या आप ब्लू देना चाहते हैं या आप कोई भी कलर देना चाहते हैं, यहाँ से आप बआसानी कलर वो दे सकते हैं। येलो देना चाहते हैं, वाइट देना चाहते हैं, जो भी यानी कि आप इधर से देंगे वो आपको एक खूबसूरत सा नज़र आएगा, खूबसूरत सा यानी कि उसमें कवरेज देगा, जो आपका बॉक्स है उसको ज़्यादा शो कर देगा। ठीक है, इस तरह आप इसको कवरेज कर सकते हैं, इसको यानी कि आप किसी भी तरह किसी भी पॉइंट पर कवर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नॉर्मल करना चाहते हैं, यानी कि आप नॉर्मल इसको रखना चाहते हैं, नॉर्मल है, ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड से है कि ये ख़त्म हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस रखना चाहते हैं, डिफरेंस यानी कि जो भी उसका कलर है उसके थोड़ा सा लाइटली कलर उसका बैक लाइट हो। ठीक है, और मल्टी करना चाहते हैं, मल्टीपली यानी कि मल्टीपली करना चाहते हैं तो वो मल्टीपल हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा यानी कि डार्क नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि एक अक्स नुमा जैसा बन जाता है। ठीक है,
डिवाइड करना चाहते हैं तो इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है, मैं सारे यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरह यानी कि कवर होता है। फिर यहाँ से जो है ये जो है ब्लैक कलर इसका ना डार्क कर दिया, ठीक है। इधर कलर्स का आ जाता है कि काफ़ी सारे जो कलर्स हैं, जो आपका कलर है वो मदम होना चाहिए, यहाँ पे नीचे दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ काफ़ी सारे चेक कर लेते हैं ताकि ये आपको आसानी से समझ आ सके कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे यानी कि इसमें हैं। अगर हम लास्ट में चले जाएं तो काफ़ी सारे यानी कि ब्लू है। ब्लू के बाद अगर यहाँ पे ग्रीन आ जाता है, ग्रीन देना चाहते हैं, रेड आ जाता है, ठीक है। ये जो हमने कलर दिए हुए हैं, रेड की जगह ग्रीन, ग्रीन की जगह जो भी हमने रेड यहाँ पे ऐड किए हुए हैं वो हमें नीचे की तरफ दिखाता रहता है, हमें नीचे की तरफ नज़र आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यानी कि इसको डिफरेंस कर देते हैं ताकि जो हम कलर नॉर्मल कर देते हैं, जाके जो हम कलर लगाएं हमें वही चाहिए, ठीक है। अगर आप इस शेडो को ख़त्म करना चाहते हैं, इस शेडो को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो किस तरह हटाएंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट होना चाहिए जिस तरह ये खड़ा है, ठीक है। इसके बाद ये जो लास्ट वाला रेड यानी कि क्लियर ड्रॉप शेडो, यानी कि आप जो ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो वो उसको कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक छोटा सा एक और पॉइंट है कि आपने जो ये नॉर्मल है, ये 100 जो आपने दिया हुआ है, इसका जो है आपने देखा है कि ड्रॉप शेडो ऑपरेशन जो भी आपने यहाँ पे देनी है तो यहाँ से आप इसको कम करते जाएंगे तो ये जो है ये कम होता जाएगा, ठीक है। इसकी जो साइड है वो कम होती जाएगी। अगर यहाँ से आप ज़्यादा कर देते हैं तो जितनी आप रखेंगे आप उतनी मिलेगी। ये 20 है, ये 20 इसमें होता है कि ये जो इसकी डार्कनेस है या जो इसका एरिया है वो उसको बढ़ाता है, कि यानी कि जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो वो उतना एरिया ये घेर लेगा, उसके हिसाब से ये अपने आपको उस एरिया पर रखेगा। अगर आपने 0 कर दिया तो वो जो इसका ब्लर सिस्टम है वो ब्लर सिस्टम आप इसको नहीं दे पाएंगे, इसका ब्लर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लर सिस्टम के लिए यूज़ होता है, आप इसको किस तरह ब्लर करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका शेडो लगा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। आप कोई भी शेडो यूज़ नहीं कर रहे तो आप इस तरह यानी कि कोई भी शेडो लगा कर उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की लेक्चर की आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया, टॉप शेडो में कौन कौन से यानी कि पॉइंट्स थे, कौन सी इसकी जो है लिस्ट सी प्रॉपर्टी इनकी क्या थी वो हमने सारी पढ़ ली हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी कहीं जगह से किसी को कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।